हेलो एवरीवन। इस वीडियो में देखेंगे थ्योरीज ऑफ फेल्यूर। थ्योरीज ऑफ फेल्यूर का मतलब क्या है? मटेरियल अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग उनका नेचर होता है। तो उनके नेचर के हिसाब से वो किस स्ट्रेस से फेल होंगे, किस कारण से फेल होंगे, उसके लिए कुछ थ्योरीज हैं। उन थ्योरीज को देखेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं थ्योरीज ऑफ फेल्यूर। ठीक है। तो सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट से समझते हैं कि जो दो प्रकार के मटेरियल होते हैं, डक्टाइल और ब्रिटल। ये दोनों डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल फेल कैसे होते हैं, किस कारण से फेल होते हैं, उनका स्ट्रेंथ कंपैरिजन पहले देखते हैं कि यूनिएक्सियल लोडिंग के लिए है ये। डक्टाइल मटेरियल क्या होता है? जो आपको पोस्ट इलास्टिक टेंशन स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा दे। मतलब जो इलास्टिसिटी, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी होती है, उसके बाद में उसका कर्व आपको दूर तक दिखेगा जाते हुए। वहीं ब्रिटल का जो इलास्टिक पॉइंट होगा, इलास्टिसिटी लिमिट का पॉइंट होगा, उसके पास में उसका फेल्योर दिखेगा। तो ये नॉर्मल डिफरेंस है ब्रिटल और डक्टाइल मटेरियल में। इनको देखते हैं, इनका स्ट्रेंथ कंपैरिजन करके कि ये फेल कैसे होंगे। देखो, डक्टाइल मटेरियल हो या ब्रिटल मटेरियल हो, ठीक है, ये कंप्रेसिव स्ट्रेस के लिए सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। मगर मतलब अगर इसमें कंप्रेसिव अगर स्ट्रेस लगाई जाए, ब्रिटल या डक्टाइल मटेरियल किसी में भी, तो ये सबसे ज्यादा आपको स्ट्रेंथ देंगे, सबसे ज्यादा ये लोड गेन करने की कैपेसिटी रखेंगे कंप्रेसिव कंप्रेसिव लोड के साथ। ठीक है, मतलब कंप्रेसिव में सबसे लेट फेल होंगे ये, आप जो भी लोड लगाओगे। उसके बाद मेन डिफरेंस टेंसाइल और शियर स्ट्रेस में है डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल के लिए। क्या है? जो डक्टाइल मटेरियल होता है, ये इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा होती है इसकी शियर स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में। इसका मतलब क्या हुआ? जो डक्टाइल मटेरियल होगा वो शियर में फेल होगा। मतलब इसको लिखते हैं, एक मिनट। मतलब जो डक्टाइल मटेरियल है वो कहाँ फेल होगा? वो फेल होगा शियर में। ठीक है। और दूसरी तरफ देखें अगर ब्रिटल मटेरियल को, तो इसकी शियर स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा होती है टेंसाइल की अपेक्षा। मतलब जो ब्रिटल मटेरियल है वो फेल होगा आपका टेंशन में। जो आपका ब्रिटल मटेरियल है वो आपका टेंशन में फेल होगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये चीज ध्यान रखने की है कि जो डक्टाइल मटेरियल है वो शियर में फेल होता है हमेशा। जिस प्लेन में, जिस पॉइंट में ज्यादा शियर आएगा, उसी प्लेन से ये फेल होता है। ब्रिटल मटेरियल कहाँ फेल होता है? टेंशन में। मतलब जिस प्लेन में सबसे ज्यादा टेंशन मिलेगा ब्रिटल मटेरियल को, वहां पे फेल हो जाएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। इन्हीं के हिसाब से इन्हीं के हिसाब से हम देखेंगे कि कौन सी थ्योरीज किसके लिए ज्यादा सुटेबल है, इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि कौन सा मटेरियल किस में फेल हो रहा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद में देखते हैं, देखो इसने टेंशन लगाया हुआ है। ठीक है, टेंशन लगाएगा तो जब टेंशन लगा, यूनिएक्सल टेंशन होगा, तो जो लोड का परपेंडिकुलर जो प्लेन होता है, यहाँ पे टेंशन आता है। और ये मटेरियल यहाँ से फेल हो गया इस लोडिंग के साथ, इस लोडिंग के साथ। इसका मतलब ये क्या है? ये टेंशन में फेल हुआ है। टेंशन में फेल हुआ मतलब ये क्या है? ये ब्रिटल मटेरियल है। वही अगर इसको देखेंगे इस लोडिंग के साथ, तो ये क्या हो जाएगा? दैट इज डक्टाइल। इस प्रकार से आप लोडिंग के साथ पहचान सकते हो कौन सा मटेरियल है। ठीक है, देखो जैसे ये परपेंडिकुलर प्लेन में फेल हुआ है, इस तरीके से। ठीक है, अब देखते हैं हमारी थ्योरीज कौन कौन सी है फेल्यूर की। देखो मेनली 5 थ्योरीज हैं जो अलग अलग प्रकार से डिफाइन करती है फेल्यूर्स को। देखो पहली थ्योरी है मैक्सिमम प्रिंसिपल या नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी। प्रिंसिपल स्ट्रेस हमेशा नॉर्मल होती है, इसलिए इसको मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी भी बोलते हैं। देखो इसका मतलब क्या है? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, इसका मतलब है कि जहां पे आपकी मैक्सिमम नॉर्मल या प्रिंसिपल स्ट्रेस आएगी, मटेरियल वहां पे फील होगा। मतलब आपने कुछ लोडिंग लगाया हुआ है मटेरियल में, तो इस लोड के कारण जिस प्लेन पर मैक्सिमम प्रिंसिपल या नॉर्मल स्ट्रेस आएगा वहां से फेल होगा। वैसे दूसरी थ्योरी है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी। देखो ये थ्योरी बोल रही थी जहां पे मैक्सिमम स्ट्रेस आएगा वहां पे फेल होगा। ये थ्योरी बोल रही स्ट्रेस नहीं, जहां पे मैक्सिमम स्ट्रेन आएगी वहां पे फेल होगा। ठीक है, वैसे ये है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। इसके हिसाब से जहां पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आएगा उस प्लेन पे फेल होगा। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, इसके हिसाब से जिस प्लेन पे मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी होगी वहां से फेल होगा। ठीक है, तो ऐसे ही ये 5 थ्योरीज है, ये शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। इन थ्योरीज को हमें आगे पढ़ना है। ठीक है,
तो इसका एक नॉर्मल एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इसका मतलब क्या है? देखो, इन थ्योरीज के हिसाब से हम कंपैरिजन करेंगे अपनी हम अपनी स्ट्रेंथ को। मतलब जैसे ये बोल रहा है कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी है, मतलब प्रिंसिपल जो हमारा स्ट्रेस है वो हमारी स्ट्रेंथ से कम होना चाहिए। मतलब जैसे मान लेते हैं सिग्मा P1, ये किसी मटेरियल पे आने वाला इसका मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है, ये कम होना चाहिए हमारी स्ट्रेंथ मतलब यील्ड स्ट्रेंथ से, तो तब ये सेफ होगा। ठीक है, ये स्ट्रेस के फॉर्म में हमने इक्वेशन बनाई। वैसे ही यहाँ पे क्या बोला था, ये स्ट्रेन के लिए बोला है। तो जो हमारी मैक्सिमम स्ट्रेन होगी, ये सिग्मा P1 एप्सिलॉन P1 मान लेते हैं इसको, ये जब कम होगी हमारी यील्ड स्ट्रेंथ से, तब ये सेफ होगा। तो हमने इक्वेशन तो यहाँ पे लिख दी है किसके फॉर्म में, स्ट्रेन के फॉर्म में, लेकिन जो स्ट्रेंथ हमेशा हमारे पास में होती है वो स्ट्रेस के फॉर्म में होती है। ठीक है, स्ट्रेस के फॉर्म में। तो हम जब इसकी इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद में जो भी टर्म्स होंगे, यहाँ पे स्ट्रेन मिलेगा हमको, यहाँ पे स्ट्रेस, यहाँ पे शियर स्ट्रेस मिलेगी, यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी मिलेगी, इन सब को हमको कन्वर्ट करना है नॉर्मल या स्ट्रेस के फॉर्म में। ठीक है, मतलब जैसे स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, इज टू सिग्मा अपॉन ई होता है, मतलब स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इसको यहाँ से रिप्लेस कर देंगे और इसको सिग्मा या स्ट्रेस के फॉर्म में लाएंगे। वैसे ही स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, ये स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है, सॉरी इसको यू इजिकल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 ये होती है। मतलब जब स्ट्रेन एनर्जी भी हम इक्वेशन बनाएंगे तो उसको रिप्लेस करेंगे इससे, और इससे हम इसको सिग्मा के या स्ट्रेस के फॉर्म में लाएंगे। वैसे ही आगे भी करना है। तो एक ओवरव्यू हो गया कि हमें कंपैरिजन करना है पहले हमारे स्ट्रेंथ के साथ, जो भी ये स्ट्रेस बोल रहा है उससे, उसके बाद में उसको कन्वर्ट करना है स्ट्रेस के फॉर्म में। उसके बाद हमको लास्ट में इक्वेशन मिल जाएगी इन थ्योरीज की। ठीक है, अभी तक हमने एक ओवरव्यू ले लिया इन थ्योरीज का। अब इन थ्योरीज को एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहली थ्योरी है मैक्सिमम प्रिंसिपल या नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी। इसको रैंकाइन थ्योरी भी बोलते हैं। ये इसके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते थे, इन नाम को ध्यान रखें। ठीक है, इस थ्योरी के हिसाब से क्या है, फॉर नो फेल्यूर, फेल हमारा मटेरियल कब नहीं होगा, जब मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा पी शुड बी लेस देन और इक्वल टू यील्ड स्ट्रेस। देखो, ये जो थ्योरी है ये प्रिंसिपल या नॉर्मल स्ट्रेस पे बेस्ड है। मतलब जब आपकी जो प्रिंसिपल स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस है, तो आपकी यील्ड स्ट्रेस मतलब ये हमारी स्ट्रेंथ वाला पॉइंट है, ये हमारी कैपेसिटी है मटेरियल की, दैट इज स्ट्रेंथ। ठीक है, इसी इसी पॉइंट पे मटेरियल फेल होता है, मतलब वो एक लिमिट है, कैपेसिटी है मटेरियल के लोड लेने की, ये स्ट्रेंथ है। तो जो और ये जो प्रिंसिपल स्ट्रेस है, ये क्या है, जो स्ट्रेस जनरेट होती है हमारे मटेरियल के अंदर। तो जो स्ट्रेस आएगी मटेरियल में, प्रिंसिपल स्ट्रेस, तो हमारी यील्ड स्ट्रेस से कम होना चाहिए, तब मटेरियल सेफ होगा। इसको जस्ट ये इक्वेशन के फॉर्म में लिखा है, सिग्मा पी ये क्या है, ये है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, और ये है हमारी यील्ड स्ट्रेस। ठीक है, तो जब इस थ्योरी से हमको पता लगाना होगा कि मटेरियल फेल होगा या नहीं होगा, तो इन दो स्ट्रेस को हम कंपेयर करेंगे। अगर यील्ड स्ट्रेस से कम है प्रिंसिपल स्ट्रेस, मटेरियल सेफ रहेगा। जिस प्लेन पे कम रहेगी उस प्लेन पे सेफ रहेगा, और जहां भी ये एक्सीड करेगी प्रिंसिपल स्ट्रेस यील्ड स्ट्रेस से, वहां मटेरियल फेल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। ठीक है, कुछ इसके पॉइंट्स और देख लेते हैं। यूजफुल फॉर मटेरियल विच फेल्स इन नॉर्मल स्ट्रेस लाइक ब्रिटल मटेरियल। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि ब्रिटल और डक्टाइल मटेरियल फेल कैसे होते हैं। जो हमारा ब्रिटल मटेरियल था वो कहाँ फेल हो रहा था, वो फेल हो रहा था टेंशन में। और टेंशन में मतलब ये एक नॉर्मल स्ट्रेस है। ठीक है, ब्रिटल मटेरियल फेल होता है टेंशन में, दैट इज वो एक नॉर्मल स्ट्रेस है। और जो डक्टाइल मटेरियल है हमारा, वो कहाँ फेल हो रहा था, वो फेल हो रहा था शियर में। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है ये मटेरियल को फेल कहाँ पे करवा रही है, ये फेल करवा रही है नॉर्मल स्ट्रेस के कारण। ठीक है, मतलब ये जो थ्योरी होगी ज्यादा सुटेबल होगी ब्रिटल के कारण, क्योंकि ब्रिटल हमारा नॉर्मल में ही फेल होता है। तो जो थ्योरी मटेरियल को जिस स्ट्रेस पे फेल करवाएगी, उसके हिसाब से हम उसकी सुटेबिलिटी निकालेंगे कि ब्रिटल के लिए अच्छा है या डक्टाइल के लिए अच्छा है। तो जो ये थ्योरी है ये नॉर्मल स्ट्रेस पे फेल करवा रही है, तो दैट इज
मोर सुटेबल फॉर ब्रिटल मटेरियल। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस यूजफुल फॉर दोज मटेरियल विच फेल्स इन नॉर्मल स्ट्रेस लाइक ब्रिटल मटेरियल। बिल्कुल सही बात है, ब्रिटल मटेरियल के लिए ज़्यादा सुटेबल है। नॉट सुटेबल फॉर डक्टाइल मटेरियल, क्यों नहीं है? कोई डक्टाइल मटेरियल फेल होता है सीयर में, और आप फेल करवा रहे हो उसको किसमें, नॉर्मल स्ट्रेस में, इसीलिए ये ब्रिटल मटेरियल, ये डक्टाइल मटेरियल के लिए सुटेबल नहीं है। ठीक है। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें इसका, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ये इसका स्क्वायर रेक्टेंगुलर होता है। क्या होता है? स्क्वायर या रेक्टेंगुलर। हर थ्योरीज का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसमें एक शेप बनता है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ध्यान रखें कि जो प्रिंसिपल नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये स्क्वायर या रेक्टेंगुलर होता है। तो ये समझ में आ गया होगा, एक बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा हमें क्या करना है आगे। हमें जो जो भी बोलेगा, जो भी स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस हो सकती है, स्ट्रेन हो सकती है, एनर्जी होती है, उसको कंपैरिजन करवाना पड़ेगा हमारी स्ट्रेंथ से। ठीक है। तो आगे सेकंड थ्योरी देखते हैं। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी हमने पढ़ लिया, अब देखते हैं हमारी सेकंड थ्योरी जो है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी। तो पहली थ्योरी क्या बोल रही थी, जहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेस आएगी वहां पे फेल होगा। ये थ्योरी बोल रही है जहाँ पे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन आएगी वहां पे फेल होगा। मतलब क्या है इसका, जो मटेरियल है उस पर कुछ लोड लगाया गया है, ठीक है, एक प्लेन होगा जहाँ पे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस आएगी, ठीक है, और एक प्लेन होगा जहाँ पे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन आएगी। तो उस थ्योरी के हिसाब से उस प्लेन पे फेल होगा जहाँ पे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस आ रही है, और इस थ्योरी के हिसाब से स्ट्रेस से मतलब नहीं है, जहाँ पे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन आएगा वहां से वो मटेरियल फेल हो जाएगा, इसका मतलब ये है। ठीक है। तो फॉर नो फेल्यूर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ, दैट इज, ये नहीं है यहाँ पे, एप्सिलॉन P1, ये हमने लिया हुआ है, शुड बी लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये Fy नहीं है, इसको एप्सिलॉन वाई बोलेंगे। ठीक है। तो हमें कंपेयर करना है हमारी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन को हमारी यील्ड स्ट्रेन के से। ठीक है। यील्ड स्ट्रेन क्या है, जो आपकी यील्ड स्ट्रेस होती है उसके करस्पॉन्डिंग की स्ट्रेस को बोलेंगे यील्ड स्ट्रेन। ठीक है। वैसे वैसे ही मैक्सिमम जो प्रिंसिपल स्ट्रेस है वो भी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग होती है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ। तो इसी को हमने इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया है, जो हमारी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन है ये इक्वल या उससे लेस होना चाहिए मैक्सिमम ये यील्ड स्ट्रेन से। ठीक है, इसको लिख दिया है। अब इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रेस के फॉर्म में। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो तीन स्ट्रेस, तीन डायरेक्शन में तीन स्ट्रेस हो सकती है, कौन कौन सी, सिग्मा P1 एक बोल सकते हैं अपन, सिग्मा P2 और सिग्मा P3। इनके करस्पॉन्डिंग में तीन स्ट्रेन आती है, कौन सी, एप्सिलॉन P1 बोल सकते हैं, एप्सिलॉन P2 और एप्सिलॉन P3। इन तीनों में से जो मैक्सिमम होगी वो वहां यहाँ पे लेना है हमको। ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करते हैं स्ट्रेस के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, ये जो स्ट्रेन है ये आ रही है इसके कारण। ठीक है। तो सिग्मा P1 अपॉन ई, सिग्मा अपॉन ई होता है स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, माइनस इन दो का भी इफेक्ट लेंगे अपन किसके हिसाब से, पॉइजन रेशो के साथ लेटरल डायरेक्शन में। ठीक है, सिग्मा P2 अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा P3 अपॉन ई। इसको, इस टर्म को ऐसे हम लिख सकते हैं स्ट्रेस के फॉर्म में। ठीक है। ये छोटा, ये इक्वल होना चाहिए, लेसर इक्वल किसके बराबर, ये, इसको क्या लिख सकते हैं, जो हमारी यील्ड स्ट्रेन है, यील्ड स्ट्रेस है अपॉन ई। देखो ये तो एक ही डायरेक्शन में, यहाँ पे इसलिए एक ही आएगा। उसके बाद में क्या होगा, ये जो ई है ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। और क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा सिग्मा P1 माइनस, इस म्यू को कॉमन निकाल लेते, म्यू सिग्मा P2, ये प्लस हो जाएगा माइनस बाहर निकलने के बाद, सिग्मा P3, ये लेस और इक्वल होना चाहिए किसमें, सिग्मा वाई के। तो ये हमारी मेन इक्वेशन है इस थ्योरी की, इसको यूज करेंगे हम जहां भी इसके न्यूमेरिकल आएंगे। तो ये है इसकी मेन इक्वेशन। ठीक है। तो ये इस थ्योरी के हिसाब से मटेरियल फेल ऐसे होगा वहां पे। अब कंपेयर करते हैं, पहले हमारी इक्वेशन पहले वाली थ्योरी में क्या आई थी, वहां आई थी सिग्मा P1 ये छोटा या लेस है इक्वल होना चाहिए सिग्मा वाई के। ठीक है, ये पहले हमारी इक्वेशन थी पहली थ्योरी की। यहाँ पे देखो
ये सिग्मा पी वन तो यहाँ पे है ही, इसमें से हमने माइनस कर दिया किसको, इन इन चीजों को, ठीक है। तो ये डिफरेंस आ गया स्ट्रेस की जगह पे स्ट्रेन के कारण, ठीक है। तो आगे देखते हैं, दिस थ्योरी इज ऑल्सो सुटेबल फॉर ब्रिटल मटेरियल। ये ब्रिटल के लिए सुटेबल क्यों है, इसका मतलब समझते हैं। देखो, जो ब्रिटल मटेरियल है वो फेल कहाँ पे होता है, वो फेल होता है नॉर्मल स्ट्रेस के कारण, ठीक है। तो आपका ब्रिटल मटेरियल है वो नॉर्मल स्ट्रेस के कारण फेल होता है। और ये जो हमने स्ट्रेन ली हुई है यहाँ पे, प्रिंसिपल स्ट्रेन ली हुई है, मतलब नॉर्मल स्ट्रेस के कारण आने वाली स्ट्रेन ही हमने ली हुई है। तो ये जो फेल्यूर है ये एक्चुअली करस्पॉन्डिंग टू हो रहा है स्ट्रेस के कारण ही, लेकिन उसके कारण जो स्ट्रेस, सॉरी, जो स्ट्रेन हमारी डेवलप हो रही है उसको हम ले रहे हैं। तो इसीलिए ये लगभग सिमिलर है उस थ्योरी के, क्योंकि उसी स्ट्रेस के कारण जो स्ट्रेन आ रही है वो उसको हम ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसलिए ये भी सुटेबल है ब्रिटल मटेरियल के लिए, ओके। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, रोम्बस होता है, ठीक है। जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रोम्बस होगा, ठीक है। सिग्मा पी वन पी टू, ठीक है। तो इसको ध्यान रखें, इसकी रोम्बस होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट तीसरी, अब देखते हैं नेक्स्ट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, ठीक है। इसके हिसाब से क्या है, इसको बोलते हैं ट्रेस्का या कूलम थ्योरी भी इसको बोलते हैं, गेस्ट थ्योरी, ये नाम इसका इंपॉर्टेंट है। इसके हिसाब से क्या है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है टाउ मैक्स, ठीक है, शुड बी लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अंडर यूनिएक्सियल लोडिंग। इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अंडर यूनिएक्सियल लोडिंग, मतलब आपकी जो यूनिएक्सियल लोडिंग के कारण जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो आ रही थी उससे कम होना चाहिए, मतलब ये एक स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ वाली हमारी स्ट्रेस है, ठीक है। इसको अपन ने इस फॉर्म में लिख दिया, जो आपका टाउ मैक्स है वो टाउ मैक्सिमम, टाउ मैक्स अंडर यूनिएक्सियल लोडिंग, इससे लेस होना चाहिए तब आपका मटेरियल सेफ होगा, ठीक है। देखो, इसके पहले जो हमने थ्योरीज पढ़ा वहां पे हमने कंपेयर किया था, सबसे पहले हमने कंपेयर किया था स्ट्रेस को, फिर हमने कंपेयर किया स्ट्रेन को। अब हम सेम कंपैरिजन कर रहे हैं टाउ मैक्स के साथ में। टाउ मैक्स मतलब शियर स्ट्रेस को, ठीक है। तो टाउ मैक्स को अब इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमारे नॉर्मल स्ट्रेस के फॉर्म में। तो टाउ को कैसे लिखते हैं, ये होता है जो दो मैक्सिमम स्ट्रेस होती है उनकी डिफरेंस का हाफ होता है। तो टाउ को लिख सकते हैं अपन सिग्मा पी वन माइनस सिग्मा पी टू अपॉन टू, ये टाउ मैक्स ये हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है, सिग्मा पी वन माइनस सिग्मा पी थ्री अपॉन टू, ये हो सकता है। या फिर और कौन सी स्ट्रेस बच गई, सिग्मा पी टू माइनस सिग्मा पी थ्री अपॉन टू, इन तीनों में से कोई भी एक हो सकता है क्या, टाउ मैक्स। कौन सा होगा जो इन तीनों में मैक्सिमम होगा, इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा वो किससे कम होना चाहिए, वो स्ट्रेस वो कम होना चाहिए सिग्मा वाई अपॉन टू से। यहाँ पे मैंने माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे सेकंड वाली जीरो है, तो जीरो लिख लो या तो उसको इग्नोर कर दो वहां से, ठीक है। तो इन इसमें इसको जो हम चेक करेंगे इस इक्वेशन के हिसाब से करेंगे, यहाँ पे रखेंगे हमारी स्ट्रेस की वैल्यू, और जो इससे लेस होगी वो वो हमारी वहाँ मटेरियल हमारा सेफ होगा, ठीक है। तो दैट इज, इसके कुछ पॉइंट है अन इकोनॉमिकल फॉर डक्टाइल मटेरियल। देखो, डक्टाइल मटेरियल फेल कहाँ पे होता है, फेल होता है कहाँ पे, सीयर में, ठीक है। डक्टाइल मटेरियल फेल होता है सीयर में। इसके लिए अन इकोनॉमिकल क्यों है, क्योंकि हमने क्या किया, जो हमारी स्ट्रेस है ना, हमने इसको सीयर में फेल तो करवाया है, ठीक है। तो ये सुटेबल होना चाहिए, इसके लिए सुटेबल है लेकिन अनइकोनॉमिकल है, ज्यादा सेफ है, ओवर सेफ है। क्यों, क्योंकि हमने हमारी स्ट्रेंथ को भी हमने हाफ कर दिया। मेन प्रॉब्लम ये है, हमने स्ट्रेंथ को भी हाफ कर दिया, इसलिए ये अनइकोनॉमिकल हो गई है। लेकिन सुटेबल तो होगी डक्टाइल के लिए ही, ठीक है। और नॉट सुटेबल होगी ब्रिटल के लिए, क्योंकि ब्रिटल मटेरियल होता है टेंशन या नॉर्मल में फेल, और ये नॉर्मल में फेल नहीं करवा रही है, ये थ्योरी फेल करवा रही है सीयर में। तो दैट इज सुटेबल फॉर डक्टाइल मटेरियल, लेकिन ये ओवर सेफ होती है। क्यों, क्योंकि हमने स्ट्रेंथ को हम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं इस थ्योरी में। और इस थ्योरी में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो हेक्सागन होता है, ठीक है। ये हेक्सागन है, ये सिग्मा पी टू, लो सिग्मा पी वन यहाँ पे होगा,
ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। ठीक है, अभी तक हमने स्ट्रेस से कंपेयर कर लिया, स्ट्रेन से कर लिया, शियर स्ट्रेस से कंपेयर कर लिया। अब हम कंपेयर करेंगे स्ट्रेन एनर्जी से। ठीक है, इसको बोलते हैं बेल्ट्रामी हिक्स थ्योरी। ये नाम इसका इंपॉर्टेंट है, ये पूछ जाता है एग्जाम में। इसका क्या बोल रही है थ्योरी, फॉर नो फेल्यूर मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। जो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी है अपनी पर यूनिट वॉल्यूम शुड बी लेस देन और इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अंडर यूनिएक्सियल लोडिंग। इसका मतलब क्या है, जो अपनी अंडर यूनिएक्सियल लोडिंग के साथ में जो स्ट्रेस, जो आपने इसकी स्ट्रेंथ डिटरमाइन की है, उससे लेस और इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये यू मैक्स, ये आपकी मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी है। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, ये लेस और इक्वल होना चाहिए अंडर यूनिएक्सियल लोडिंग। ठीक है, ये इसका इक्वेशन होगी। अब इसको फिर हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमारी स्ट्रेस के फॉर्म में। कैसे, नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, जो स्ट्रेन एनर्जी होती है, स्ट्रेन एनर्जी यू, इसका नॉर्मल फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 ई। मतलब जो स्ट्रेस होती है इसका स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो उसी के टर्म्स में कुछ इसका, इसकी इक्वेशन निकल के आती है, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं। तो ये होगा सिग्मा P1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा P2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा P3 का स्क्वायर। ठीक है, ये 1/2 बार होता है। इसी के सिमिलर, ये जो इक्वेशन है इसी के सिमिलर होगा ये, माइनस म्यू सिग्मा P1 सिग्मा P2। ठीक है, प्लस सिग्मा सिग्मा P2 सिग्मा P3 प्लस सिग्मा P1 सिग्मा P3। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, ये जो ये है, ये आपका लेस और इक्वल होना चाहिए किसके, सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन 2 ई के। यहाँ हमेशा यील्ड स्ट्रेस को लेना है और इसी के फॉर्म में लेना है। तो ये बाद में, तो ये हमारी इक्वेशन है। इस इक्वेशन में हम इनकी वैल्यू रख के चेक करेंगे कि हमारा मटेरियल सेफ है या अनसेफ है। ठीक है, हर एक मेथड के लिए इक्वेशन निकल के आ रही है, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो इसकी इक्वेशन ये है। ठीक है, अब देखो, इसका एक पॉइंट है कि ये ब्रिटल मटेरियल के लिए अनसेफ है। इसको सीधे ध्यान रख लो आप डायरेक्ट, कि अनसेफ फॉर ब्रिटल मटेरियल। जो आपकी स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी है वो ब्रिटल मटेरियल के लिए अनसेफ है। ओके, और जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इसका इलिप्स, इलिप्स से होता है। जो स्ट्रेन एनर्जी है ये वाली हो, या हम एक मेथड इसके आगे पढ़ेंगे, दोनों दोनों का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जब भी स्ट्रेन एनर्जी की बात आएगी, ठीक है, तो इलिप्स ही होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। देखो, इसके पहले जो एनर्जी वाली थ्योरी हमने पढ़ी थी वो थी मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी, मतलब वो जो स्ट्रेन आ रही थी वो आ रही थी नॉर्मल के कारण। ठीक है, इसके पहले वाले में। और अब जो स्ट्रेन आ रही है वो आ रही है, जो एनर्जी आ रही है वो है शियर के कारण। ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी इसको बोलते हैं वॉन मिसेस या डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। डिस्टॉर्शन का मतलब शियर से ही होता है। ठीक है, तो शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। ठीक है, इस थ्योरी को देखते हैं क्या बोल रही है। इस थ्योरी को क्या, इस थ्योरी के हिसाब से होता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी। तो आपकी स्ट्रेन एनर्जी है किसके कारण, शियर स्ट्रेस के कारण, शुड बी लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी अंडर यूनिएक्सियल लोडिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो आपका यू मैक्स है किसके कारण, टाउ मैक्स के कारण। ठीक है, ये लेस देन इक्वल होना चाहिए किसके कारण, किससे, यू मैक्स, किससे, अंडर यूनिएक्सियल लोडिंग। मतलब आपने जो स्ट्रेंथ निकाली है अंडर यूनिएक्सियल लोडिंग, यूनिएक्सियल लोडिंग। ठीक है, ये इसका इक्वेशन है। तो इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमारी स्ट्रेस के फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे इसको, देखो, ये डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं। तो होता है 1/2 ब्रैकेट में सिग्मा P1
ये हमारे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं, माइनस सिग्मा P2 इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस अंडर ब्रैकेट सिग्मा P1 माइनस सिग्मा P3 इसका स्क्वायर, प्लस अंडर ब्रैकेट सिग्मा P2 माइनस सिग्मा P3, ये तीनों प्रिंसिपल स्ट्रेस है, सिग्मा P1 P2 P3 इसका स्क्वायर, ये लेस देन इक्वल होना चाहिए सिग्मा वाई स्क्वायर, ठीक है। इससे देखो जो नॉर्मल हमने एनर्जी की इक्वेशन थी वो इसके सिमिलर ही थी, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E, ठीक है, ये U इज इक्वल टू होता है, वो उसी के सिमिलर है ये। तो ये 2 है, ये वाला 2 ले सकते हैं, यहाँ पे E नीचे रहा होगा, यहाँ पे भी E, तो कैंसिल कर दिया उसको। ये इसकी इक्वेशन है, इसमें पुट करके, इसमें इनकी वैल्यूज पुट करके हम चेक करेंगे कि हमारा मटेरियल सेफ है या नहीं, ठीक है। तो ये थ्योरीज थी। इसके बारे में कुछ देखो, बेस्ट सुटेबल फॉर डक्टाइल मटेरियल, डक्टाइल फेल कहाँ होता है, डक्टाइल फेल होता है सीयर में, ठीक है, और ये थ्योरी भी सीयर पे बेस्ड है, इसलिए ये बेस्ट सुटेबल होती है। ये क्वेश्चन आता है कि बेस्ट सुटेबल फॉर डक्टाइल कौन सी है, तो वो हो जाएगी मैक्सिमम shear strain energy theory that is best suitable for ductile material। जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने बताया था, जहाँ पे एनर्जी की बात आएगी तो वहाँ पे इलिप्स होगा, ठीक है। तो आपकी ये थ्योरीज थी पांचों, इसको हमने देख लिया, इसकी इक्वेशन निकाल के देख ली। न्यूमेरिकल के लिए इन इक्वेशन पे हम वैल्यूज पुट करेंगे स्ट्रेस की, इनकी सिग्मा P1 P2 P3 नॉर्मल स्ट्रेस की, और चेक करेंगे, हम कंपेयर करेंगे सिग्मा वाई से, और देखिए हमारा मटेरियल सेफ है या नहीं। ओके, थैंक यू।